सिक्स पार्ट देखते हैं। देखो इसमें a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 8, एस एन इज इक्वल्स टू 90। अब ये बताओ n की वैल्यू मालूम है, फाइंड करना है तो, और n आ गया तो फिर a n निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, a भी है मेरे पास, d भी है, समझ रहे हो। a n क्या होता है, nth टर्म, तो nth टर्म निकाली जा सकती है अगर एक बार n पता चल गया। मानो n की वैल्यू आ गई, तुम सपोज करो 10 आ गई, तो a 10 भी निकाल सकते हो, यानी कि a प्लस 90। a भी है और तुम्हारे पास b, तो सिंपल है, यानी कि हमें n निकालना। क्लियर है। अब यहाँ से ये बता सकते हो एस एन 90 का मतलब क्या हुआ, क्या समझ आ रहा है तुम्हें। बोलो कौन बताएगा, क्या मतलब है एस एन इज इक्वल्स टू 90 का। इसका मतलब है कि देखो सम है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 90। एक एपी है, उसकी शुरू की जो एन टर्म्स है उसका सम 90 है। अब तुम कहोगे एन टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है, कुछ नहीं होंगी, यानी कि कुछ टर्म है एपी की, उनको जब हमने सम करा तो 90 आया। तो यही पता करना है वो एपी की कितनी टर्म है जिनका सम 90 आ जाएगा। ठीक है, एपी ऐसी है जिसकी फर्स्ट टर्म 8 है और फिर कॉमन, सॉरी फर्स्ट टर्म 2 है, फिर कॉमन डिफरेंस 8 8 8 चल रहा है। जैसे कि फर्स्ट टर्म 2 हो गई तो फिर सेकंड टर्म क्या होगी, तुम बोलोगे 10 8 और ऐड करे तो उसमें 10 हो जाएगी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, 8 और ऐड करो 18। तो इस तरीके से एपी है, तो उस एपी की हमने कुछ टर्म ली और उनका जब सम किया तो सम आ गया 90। तो वही बतानी हो कितनी टर्म हमने वहां पे ली थी जिनका सम 90 आया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, एस एन तो मेरे पास है कितना 90, क्या इस बार एन मालूम है, नहीं, एन ही तो फाइंड करना है। कितनी टर्म है वो तो हमें नहीं मालूम है, वही फाइंड करना है। तो एन अपॉन टू, टू है यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन, और डी की वैल्यू है 8। 90 इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, यहाँ पे कितना बन जाएगा 4 प्लस एन माइनस वन 8। ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बता सकते हो। सर ब्रैकेट 2। 2 है, कुछ कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में। यस सर। 4 एक ही है, क्या कॉमन है, सर 4। 4 कॉमन है, तो ये 4 कॉमन निकाल लिया। यहाँ से 4 लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन लिया तुमने, क्या बचेगा, कुछ बचेगा या जीरो हो जाएगा, जल्दी बोलो। सर बचेगा क्या, सर 1 प्लस हो जाएगा। 1 बचेगा। ठीक है, मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है वो कॉमन लेते हैं, उन्हें लगता है पूरा 4 वहां से चला गया, भाई 4 तो गया है लेकिन 1 रह जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 4 को हम लिखते हैं 4 इंटू 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो तुमने जब 4 कॉमन लिया है तो 1 अभी भी है। क्लियर हुआ, तो ऐसे मत लिखना कि वहां पे जीरो रह गया, पता नहीं क्यों कहते हैं बच्चे ऐसे। तो ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2। तो देखो ये आ गया 90 इज इक्वल्स टू 2n 1 प्लस, इसकी चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करा दो, करा ही देते हैं, 2n माइनस 2। सही है यहाँ तक। अब ये बताओ ये इधर पूरा मल्टीप्लाई में है क्या जो लिखा हुआ है, यस सर। तो 90 और 2 यस सर। कैंसिल हो सकते हैं, ये जा सकते हैं ना, बिल्कुल किए जा सकते हैं। अब थोड़ा ये भी देखो सही कर लेते हैं, 1 - 2, 1 - 2 तो लिख सकता हूँ ना मैं, कितना हो जाएगा -1, और ये 2n भी बचा हुआ है, तो तुम लिखोगे 2n माइनस 1। सही है, अब इस 2 से इसको तुम कैंसिल कर दोगे। क्लियर है, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 45। तो 45 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 2n माइनस 1।
अब क्या करें, अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो n के अंदर मल्टीप्लाई करो, एक इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक। तो 45 इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस n। 45 को भी उधर शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। अब क्या करोगे, कैसे सोल्व करोगे इसको? ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना हो, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जिनका प्रोडक्ट क्या हो। 45 45 गलत। तो जिसको मल्टीप्लाई 90 आए। 90 90 है, आए और माइनस करके 1 आए। बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई करके 90 है और माइनस, ये माइनस का साइन देखते हैं कांस्टेंट टर्म के आगे वाला साइन, अगर प्लस होता तो प्लस करके आना चाहिए था। ठीक है, माइनस है तो माइनस करके ये n के जो साथ में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है इन वेरिएबल n। तो तुम यहाँ पे लिखोगे 2n स्क्वायर माइनस ये n माइनस 45। तो ऐसे 9 और 10। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 90 हो और जिनमें डिफरेंस 1 का हो। तो 10 और 9 हो जाएंगे, तो 10 माइनस 9। 2n स्क्वायर, ये जो माइनस है ये साइन चेंज कर देगा अंदर के, और ये मल्टीप्लाई n भी होगा। तो प्लस का 10 है तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10n। ये माइनस का 9 है तो प्लस का हो जाएगा इस माइनस की वजह से। तो ये प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कैलकुलेशन में अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो जल्दी से। नो सर। इसमें से कॉमन नो लेते सर। हैं, क्या कॉमन हो जाएगा? एक तो n कॉमन है, दूसरा 2 भी कॉमन है, तो 2n यहाँ से कॉमन लिया तो बचेगा n माइनस 5। कितना है? n माइनस 5। यहाँ से 9 कॉमन लिया जा सकता है तो प्लस 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी n माइनस 5। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? n माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इससे आगे सोल्व करते हैं, जल्दी से लिखो यहाँ पर। आगे क्या लिखेंगे हम? n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 5 और यहाँ से वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू माइनस 9/2। तो n की दो दो वैल्यू आ रही है, दोनों ठीक है। n की वैल्यू दोनों ठीक है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। सर 5 वाली एक्सेप्ट Five- करेंगे। 5 वाली करेक्ट अच्छा, है वो दूसरे से क्या दिक्कत है? सर वो अपॉन वो है। फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में है, दूसरा नेगेटिव भी है। दो चीजों से हमें दिक्कत है। n ना तो माइनस में कभी आ सकता, ना फ्रैक्शन में आ सकता। ठीक है, क्योंकि n क्या हो सकता है? हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, 1 2 नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। कभी तुम ये नहीं कहोगे ना माइनस फिफ्थ टर्म, गलत है। ना ही तुम ऐसे बोलोगे कि 3.5 टर्म, 3.5 टर्म, ऐसे भी नहीं होता। तो यहाँ पे दो दिक्कत है, तो तुम लिख दोगे रिजेक्टेड। इसको हम क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। रीजन क्या दोगे? एज n कैन नॉट बी, ठीक है, फ्रैक्शन कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और नेगेटिव। ना तो फ्रैक्शन हो सकता और ना ही नेगेटिव। सर n 0 हो सकता है। नहीं हो सकता। फर्स्ट टर्म होती है ना, फर्स्ट टर्म से पहली तो कोई टर्म होती ही नहीं, तो n 1 ही होगा। मैंने इसलिए वर्ड यूज करा था, ध्यान दो, नेचुरल नंबर बोला है मैंने, भी होल नंबर नहीं बोला है। ठीक है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर में हो सकती है कोई भी। तो हम लिखेंगे देयर फॉर n इज इक्वल टू 5। तो n क्या हो गया? 5। अब a n निकालना है, यानी कि a 5 निकालना है।
तो ये क्या हो जाएगा a+4d, a+4d। तो a की वैल्यू है 2 + 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो a5 जो है वो कितना हो जाएगा 34। क्वेश्चन नंबर 7, an is equals to 4, b is equals to 2, Sn is equals to -14, n फाइंड करना है हमें और a भी फाइंड, n और d। हो गए क्वेश्चन का। a की वैल्यू 8 निकालनी। चलो कोई नहीं, पहले 8 कर लेते हैं। an की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें 4, d की वैल्यू 2, Sn की वैल्यू -14, तुम्हें n बताना है और a बताना है। पहले 8 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे तुम ध्यान दो, हमें n तो मालूम ही नहीं है, यानी कि AP की कोई टर्म है, nth टर्म है जिसकी वैल्यू 4 है, nth टर्म AP की क्या हो गई 4, और वही टर्म हमने ली है, ठीक है, कुछ n टर्म लिए जिनका सम -14 है। सबको जब हमने ऐड करना शुरू किया तो -14 आ गई। क्या सम नेगेटिव हो सकता है? हाँ, नो सर, यस सर। कब होगा, किस केस में होगा नेगेटिव? क्या जब लार्जर टर्म नेगेटिव हो? देखो दो तरीके से हो सकता है, या तो d नेगेटिव चल रहा हो, ठीक है, यानी कि d कम हो रहा है, तुम्हारी AP है मान लो कि 10 और d है -2, तो 10 के बाद फिर 8 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, फिर 4 2 0 -2 -4, इस तरीके से चलते चलते माइनस में आगे तक बहुत सारी टर्म लिखती। तो वो अगर नेगेटिव वाले में चला गया ना, तो हो सकता है कि उस टर्म का जो सम है वो नेगेटिव में चला जाए, हो सकता है। या फिर अब यहाँ पे तो डी पॉजिटिव है, तो फिर केस क्या चल रहा होगा, केस ये चल रहा होगा जो एपी है ना वो नेगेटिव में लिखी होगी, समझ रहे हो, फर्स्ट टर्म उसकी नेगेटिव में होगी, सेकंड टर्म शायद नेगेटिव में, थर्ड टर्म, तो उनको जब ऐड करेंगे तो नेगेटिव में ही तो आएगा। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इनको ऐड करो, देखो -8 -6 -4 -2 है ना, ये 0 और माइनस कर रहे हैं हम 0, ऐसे बोल सकते हैं। फिर बस इतना देख लो, तो अगर तुम इसको करोगे सोल्व, ठीक है, तो तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा, इनका सम ले रहे हो तुम 4 टर्म्स, तो नेगेटिव में आ जाएगा, क्लियर है। तो सम तो हो सकता है नेगेटिव, बिल्कुल हो सकता है, कौन नेगेटिव नहीं हो सकता, बस n नेगेटिव नहीं हो सकता। फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव हो सकती है, d भी नेगेटिव हो सकती है, an भी नेगेटिव हो सकता है, यानी nth टर्म की वैल्यू, ठीक है, वो भी नेगेटिव हो सकती है। बस n याद रखना है, ना फ्रैक्शन होगा ना नेगेटिव, सही है, क्लियर है। बाकी सब नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके साथ। चलो अभी ये देखते हैं, ए एन दिया हुआ है, ठीक है, तो लिखते हैं वी हैव, हमें पता है कि भाई ए एन जो है वो होता है a + n - 1, तो ए एन 4 है यहाँ पे, ना मुझे a पता ना ही मुझे n पता है, d मालूम है कितना है 2, ठीक है, तो एक इक्वेशन है, दो यहाँ पे अननोन। थोड़ा और सोल्व करते हैं, हो जाएगा, देखो 4 = a + 2 की मल्टीप्लाई होगी n से तो 2n, और ये -1 से तो माइनस, इसको इधर भेजो तो ये बन जाएगा 4 + 2 = a + 2n, क्लियर है। तो ये 6 = a + 2n, क्लियर हो गया। तो ये इक्वेशन हो गई तुम्हारी फर्स्ट, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद तुम लिखोगे Sn का फॉर्मूला, वी हैव
वी हैव Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, सही है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, आगे क्या लिखूं जल्दी से बताओ। हाँ, 2a प्लस n माइनस 1d, ये लिखा जाएगा। या फिर देखो ना, क्या ये लिख सकते हैं a प्लस ए एन, यहाँ पे लिखा जा सकता है भाई। ए एन की वैल्यू है मेरे पास, ए एन की वैल्यू है कितनी है 4। तो इस बार हम ये लेके चलेंगे यहाँ पे। फिर लिखते हैं, देखो यहाँ पे एस एन कितना है -14। एस एन कितना हो गया -14, इसकी वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे -14। एन तो पता ही नहीं है, निकालना है तो n अपॉन 2। ना ही ए मालूम है तो यहाँ पे ए लिखा रहने दो। ए एन की वैल्यू मालूम है मुझे, ए एन की वैल्यू कितनी है 4 है। अब क्या करें, देखो डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -28 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय a प्लस 4। ये बन गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, -28 इज इक्वल टू a n प्लस 4। ऐसे ही रहने दो, एक लिखना मत, इससे आगे मत लिखना। देखो ये क्या बनेगा, a n प्लस 4 है। तो ये बताओ ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है? ये तो कुछ ऐसी बनी नहीं है हमारी, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर है, यहाँ भी क्या बन जानी चाहिए थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके जैसी तो बनती हुई दिखाई नहीं दी मुझे। तो यहाँ पे क्या करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो। क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे। कैसे, यहाँ पे अगर स्पेस है तो ठीक है, वरना कहीं इधर उधर साइड में एरो बना के लिख देना। अगर स्पेस नहीं है ना तो ऐसे एरो बना के लिख देना। मैं यहीं पे लिखता हूँ, मेरे पास थोड़ा स्पेस है। तुम किसी एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकालो, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n को इधर भेज दो, तो 6 माइनस 2n इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसे ही 1 ले लो तुम। क्लियर है, इसको क्या मान लो 1, उसको हटा दो, इसको मान लो 1। तो 6 माइनस 2n इज इक्वल टू 1। एक के प्लेस पे पूरी वैल्यू रख दो, तो -28 इज इक्वल टू n। एक के प्लेस पे आ जाएगा 6 माइनस 2n प्लस 4। -28 इज इक्वल टू n, ये 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10 माइनस 2। 10 माइनस 2 है। ये बताओ कुछ कॉमन आ रहा है ये ब्रैकेट में से, तो तुम कहोगे दो टर्म है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। तो -28 इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो 2n बन जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस, कितना आ गया 5 माइनस 1। इससे कैंसिल करूंगा तो -14, कितना आ गया -14। ठीक है, तो पहले यहाँ तक लिखो, फिर ये हटा दूंगा मैं। लिख ले, इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस लिख दिया। तो ये बन गया, देखो -14 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 7। n की मल्टीप्लाई अंदर करो तो -14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बस यहाँ पे नेगेटिव n स्क्वायर है तो पॉजिटिव बनाओ, यानी कि सबको इस साइड उठा के लिया, तो बन जाएगा n स्क्वायर प्लस में ये -5n इज इक्वल, सॉरी -14 इज इक्वल टू। क्लियर है, तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और ये में सोल्व करनी आती है। दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना हो 14, जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाए 14 और माइनस करके आ जाए 5। तो ऐसे दो नंबर हो गए 7 और 2, तो तुम लिखोगे 7 माइनस 2 n स्क्वायर -7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0।
n कॉमन लिया तुमने तो n-7 प्लस 2 कॉमन लोगे तो n-7 इज इक्वल टू 0। n-7 पहला फैक्टर ये हो जाएगा और सेकंड n+2 इज इक्वल टू 0। सही हो गया यहाँ तक। अब मैं ये हटा रहा हूं और इसके आगे जो भी लिखना है वो मैं इधर लिख रहा हूं। तो तुम क्या लिखोगे, n-7 इज इक्वल टू 0 और n+2 इज इक्वल टू 0। सही हो गया, ये दोनों किसके इक्वल हो गए, 0 के। तो n इज इक्वल टू 7 और यहां से n की वैल्यू आ जाएगी -2। अब ये बताओ क्या दोनों ठीक है? नो सर। रिजेक्ट करेंगे किसको, ये नेगेटिव है, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो रिजेक्टेड क्या लिखोगे, एज n कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड नेगेटिव नहीं हो सकता है। देयरफॉर n इज इक्वल टू 7। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 7। तो तुम्हें यहाँ पे एक तो n पूछ रहे हैं, वो निकल गया 7, और एक a पूछ रहे हैं। तो इसकी वैल्यू 1 में डाल दो तो a आ जाएगा या नहीं आएगा, मिल जाएगा में a भी। तो इसको लिखते हैं पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू a। तो देखो 6 - 14 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -8। a की वैल्यू कितनी है, -8। कौन सा पार्ट करना है हमें, 7 छूट गया था ना, 7 से करते हैं इसके बाद। सेवंथ में दिया हुआ है a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210। तो हमें फाइंड करना है n और d, ये दो चीज फाइंड करनी है। n फाइंड करना है, d फाइंड करना है। a दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 8, an दिया है यानी कि nth टर्म जो ap की है वो 62 है। sn sum of first n terms of ap is 210। Then we have to find n and d. an तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव, इसी को यूज करेंगे, यानी कि an इज इक्वल टू a प्लस n -1 d। an की वैल्यू कितनी हो गई, 62। a है हमारे पास 8, n फाइंड करना है और d भी फाइंड करना है। तो वही एक इक्वेशन है और दो अननोन वैल्यू है। इसको इधर लेके आते हैं। तो 62 - 8 इज इक्वल टू n -1 मल्टीप्लाई बाय d। क्लियर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 54 इज इक्वल टू n -1 मल्टीप्लाई बाय d। तो इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं अभी, और हो सकता है वैसे ही कोई एक दो लाइन ना लिखनी पड़े। क्लियर है, तो एक दो लाइन छोड़ के फिर करना तुम ये काम। तो इतना ही पड़ेगा, देखो एक ना एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या तो d की या फिर n की। तो तुम अभी के लिए कुछ स्पेस छोड़ दो, 3 लाइन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे करते हैं, हम आगे लिखते हैं। तो Sn दिया हुआ है, वी हैव Sn इज इक्वल्स टू n/2। अब देखो एक चीज यहाँ पे बड़ी अच्छी हो गई हमारे लिए, क्या कि अगर मैं यहाँ पे लिखता an ना होता मेरे पास, तो मुझे क्या लिखना पड़ता, देखो a प्लस 2 सॉरी 2a प्लस n-1d, ये d वाली टर्म n और अब a, ठीक है, ये तो है मेरे पास, फिर वही दो अननोन होते हैं n और d। अब यहाँ पे फायदा ये हुआ है कि मैं अब ये लिखूंगा इसके बजाय a प्लस an, a प्लस an, क्लियर हुआ। तो Sn की वैल्यू दी है 210, n तो में फाइंड करना है, तो n/2, a कितना है 8 और an है 62। तो देखो कितना अच्छा हुआ कि यहाँ से सिंपल n निकल आएगा। अगर इस इक्वेशन में n और d चल रहे होते तो फिर मुझे यहाँ से किसी की वैल्यू उठा के रखनी पड़ती, d की रखता मैं, यानी कि इसको मैं बनाता 54/n-1, यानी d के प्लेस पे ये आता, फिर कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती। तो फर्स्ट फॉर्मूला ना लगा के मैंने सेकंड वाला जो हमने ड्राइव किया था ये लगा दिया, यहाँ पे इससे इजी हो गया। तो 210 इज इक्वल्स टू n/2, और ये कितना बन जाएगा 70। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है, इस 7 से 21 सॉल्व हो गया, तो आगे यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हमें मिला है 3 इज इक्वल्स टू n/2। 2 की मल्टीप्लाई 3 से, तो तुम लिखोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, n की वैल्यू आ गई 6। n कितना आ गया है 6। इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 54 इज इक्वल्स टू, n के प्लेस पे आ गया 6 - 1 मल्टीप्लाई बाय d, तो 54 इज इक्वल्स टू 5d, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आएगी 54/5। a is equals to 3, n is equals to 8, s is equals to 192, हमें फाइंड करना है d, ठीक है। a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है, s है 192, फाइंड करना है d। देखते हैं भाई कैसे होगा, वही चीज है जो तुम्हें दिया हुआ है उससे ही फाइंड करोगे, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है ये s 192, क्या मतलब समझेंगे इसका हम। S1 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 तो नहीं है, 1 लिखते फिर ये 0 0 कैसे हो जाएगा, सम ऑफ अ जीरो टर्म, वाह भाई वाह। सर 8 होगा, 8 क्या होगा 8 होगा, क्लियर है, S8 सही है ना, 8 हो जाएगा, S 8 होगा, क्योंकि उन्होंने सम दे दिया और टर्म कितनी दी है 8 दी है, ठीक है। अगर ऐसा कभी कभी कहते हैं तो समझ जाना ये S8 ही दिया है, यानी यहीं तक का तुम्हें सम दिया होगा, ठीक है। तो वैसे लिखना चाहिए उन्हें, छोड़ दिया तो थोड़ा अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ये सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ही होगा, क्योंकि n यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो वैल्यू निकालते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं, क्लियर है। वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी हमें, d सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो हमें पता है कि भाई Sn जो है वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ पे मेरे पास S8 है, n की वैल्यू 8 होगी, ठीक है, n 8 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a मतलब कि 3, ये कितना हो जाएगा 8 - 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो एक इक्वेशन है, एक अननोन है, जल्दी से निकल जाएगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 192, कितना आ गया 192।
इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये 6 प्लस 7d, 6 प्लस 7d। इसको डिवाइड कराते हैं, इससे हो जाएगा क्या, है ना, 48 टाइम्स हो जाएगा। तो तुम लिखोगे 192, डायरेक्ट लिख दो इसको, 48। चेक कर लो एक बार, यही आ रहा है ना। बस, ठीक है। 6 प्लस 7d, 6 को इधर ले आओ, तो बन जाएगा 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d, यानी कि 42 इज इक्वल टू 7d। तो देखो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42/7, यानी कि d की वैल्यू बेटा आ गई 6। तो s दिया है हमें और कह रहे हैं देयर आर 9 टर्म्स, तो उसको मैंने लिख लिया, यानी कि n इज इक्वल टू 9 है। तो हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। देखो लास्ट टर्म दी है उन्होंने, टोटल n टर्म्स बोल रहे हैं और लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे an ना लिख के मैं लिखूंगा l, चाहो तो an भी लिख सकते हो, सेम चीज है, ठीक है। फिर Sn की वैल्यू 144, n दिया है 9, तो 9/2। a की वैल्यू निकालनी है हमें, a कितना है, और ये 28। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो 9 से 144 को डिवाइड करते हैं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये 1 और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5, 16, सही है, 16 आ गया। तो तुम क्या लिखोगे, 16 इज इक्वल टू 1/2 a प्लस 28। अब ये जो 2 है इसको उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, a प्लस 28। 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 माइनस 28, यानी a आ गया 4। ये आ जाएगा हमारा 4, और यही तुम्हारा आंसर हो गया।